उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और भाई रमज़ान मुबारक आप सभी लोगों को। हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हो गया भाई, मानता हूँ, लेकिन इस दफ़ा कंसिस्टेंट रहूँगा। तो भाई रॉयल रंबल के रिव्यू के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम हो। और भाई रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मुझे बता दो, क्या तुम लोग भाई दूसरी गेम्स और गेम्स वगैरह जैसे FC मोबाइल में खेलता हूँ उसकी वीडियोस देखना पसंद करोगे? अगर देखना पसंद करोगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक छोटा सा रिव्यू कर देंगे हम रॉयल रंबल का, सही है? उसके बाद फिर मैं ये भी बताऊँ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जितनी सारी हमने वीडियोस मिस की हैं, मतलब जितनी भी वो स्टोरी लाइन्स वगैरह सब जितना हुआ है, रॉ स्मैकडाउन हुआ है, उसका मैं रिव्यू डालूँ या ना डालूँ ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता देना। तो हाँ भाई मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले जो है विमेंस रॉयल रंबल से स्टार्ट होता है रॉयल रंबल का, और एक पे एक सुपरस्टार आते रहते हैं। रिटर्न्स के नाम पे आपको टिफनी स्ट्रैटन का रिटर्न देखने को मिलता है नंबर 30 के ऊपर, और साथ ही साथ भाई निकी बेला और ब्री बेला का रिटर्न भी देखने को मिलता है। लिव मॉर्गन और साथ ही साथ नन अदर देन हमारी रकेल रॉड्रिगस के बीच में आपको भसड़ भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि रकेल को एलिमिनेट कर देती है लिव मॉर्गन। और भाई आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई लिव मॉर्गन जो है वो जीत जाती है एट द एंड रॉयल रंबल। तो हाँ भाई लिव मॉर्गन जो जीत जाती है, और सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती है इस मैच के अंदर किसी की परफॉर्मेंस तो वो है सोल रुका। और मैं WWE को प्रॉप्स देना चाहूंगा भाई, उन्होंने सोल रुका को अच्छे तरीके से बुक किया, सोल रुका को एक स्टार की तरह लगाया। और भाई सोल रुका एक बहुत बड़ी स्टार बनने भी वाली है फ्यूचर के अंदर। उनका फिनिशर कितना अच्छा है भाई, सोल स्नेचर, आई लव हर। मुझे बस थोड़ा अजीब ये लगा कि भाई WWE वाले ने बेकी लिंच को बहुत ही जल्दी मतलब रॉयल रंबल से निकलवा दिया। जैसे ही वो आई साथ ही भाई नटालिया आती है, और नटालिया उनको एक पावर बॉम्ब दे देती है रिंग से बाहर, जिसकी वजह से भाई हमारी बेकी लिंच एलिमिनेट हो जाती है, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। मेरे हिसाब से बेकी लिंच थोड़ा ज़्यादा देर रॉयल रंबल के अंदर रहना डिजर्व करते थे। आप लोग अपना ओपिनियन इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एजे स्टाइल्स और गंथर का मैच आता है, और इस मैच के अंदर भाई रेफरी ने काफ़ी अच्छी सेलिंग की, और भाई एजे स्टाइल्स का लग रहा था कि भाई वो फाइट ऑफ कर देंगे जैसे जॉन सीना वाले मैच के अंदर हुआ था, लेकिन भाई एट द एंड एजे स्टाइल्स से भी फाइट ऑफ नहीं होता गंथर से। और गंथर जो होता है भाई टैप आउट तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट फेड करवा देता है हमारे नन अदर देन एजे स्टाइल्स को। एजे स्टाइल्स बेहोश हो जाते हैं और गंथर भाई ये मैच जीत जाता है। पर्सनली भाई मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स फिलहाल रिटायर नहीं हुए। एजे स्टाइल्स जो भाई किसी और कंपनी के अंदर जाके रेसलिंग जरूर से कर सकते हैं। और जैसे भाई जॉन सीना के साथ हुआ था कि 5 मिनट भाई वो उठने की कोशिश करते हैं, फिर गंथर उन्हें सुला देता है, तो वैसे ही भाई हमारे नन अदर देन अपने एजे के साथ भी हुआ। एजे को लो ब्लो भी मारा भाई गंथर ने, और फिर से भाई एक सबमिशन होल्ड में पकड़ लिया, और उसके बाद भाई फाइनली हमारे एजे स्टाइल्स जो उठ नहीं पाते, और एजे स्टाइल्स जो भाई वहीं पे भाई बेहोश हो जाते हैं, और भाई गंथर भाई एजे स्टाइल्स का भी करियर ओवर कर देता है। उसके बाद भाई एजे स्टाइल्स जो अपना ग्लव्स जो है भाई उसे उतारते हैं और कहते हैं कि भाई मैं रिंग के अंदर नहीं रखे जाऊंगा, मतलब ऐसा इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर रखने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से भाई वो ग्लव्स पहन लेते हैं। मतलब एजे स्टाइल्स का करियर अभी तक खत्म नहीं हुआ। एजे स्टाइल्स TNA या AEW के अंदर जा सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली WWE के अंदर भी आ सकते हैं रेसलमेनिया 43 से पहले। तो हाँ एजे का करियर तो फिलहाल ओवर, मतलब WWE के अंदर तो फिलहाल के लिए हो गया, 1 साल के लिए तो एटलीस्ट हो ही गया। तो हाँ भाई नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं रॉयल रंबल की तरफ। तो भाई रॉयल रंबल को तो फाइनली रोमन रेंज ने विन किया, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रॉयल रंबल मैन का जो मैच है वो स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले भाई हमारे ओबा फेमी आते हैं नंबर 1 के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर आ रहे होते हैं भाई ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर जैसे आ रहे होते हैं एक मास्क मैन आता है और भाई ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, ब्रॉन को रिंग के अंदर फेंकता है। उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर एलिमिनेट हो जाते हैं भाई। फिर पावर हाउस हॉब्स आता है, उसका भाई रॉय कीन्स नाम रख दिया WWE वालों ने, और साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स आते हैं, और भाई ला पर का बहुत सारे AAA कंपनी के सुपरस्टार्स आते हैं। एल ग्रांडे अमेरिकानो आता है, वो अपने सर में मेटल की प्लेट डालता है लुडविग काइजर वाला। उसके बाद भाई ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो यानी कि चैट गेबल वाला एल ग्रांडे अमेरिकानो भी आता है, और इन दोनों के बीच में भी फाइट होने लगती है, लेकिन एट द एंड भाई दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। ट्रिक विलियम्स भी आता है, ट्रिक विलियम्स भी एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद भाई द विजन के ब्रॉन्सन रीड आते हैं, ब्रॉन्सन रीड आके तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है भाई, सबको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉन्सन रीड ने 3-4 सुपरस्टार को एलिमिनेट किया, उनमें से एक भाई पावर हाउस हॉब्स भी, फिर ऑस्टिन थ्यूरी आ जाते हैं। उसके बाद लोगन पॉल भी आ जाते हैं। तो इन तीनों का भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़े तरीके से फुल ये लोग चल रहे होते हैं, और भाई कोडी रोड्स भी आ चुके होते हैं रिंग के अंदर। तो फिलहाल तो मैच थोड़ा ठंडा ठंडा चल रहा होता है, लेकिन फिर भाई ब्रॉक लेसनर की जब एंट्री होती है तभी मैन जो है भाई मैच में मजा आना स्टार्ट होता है। पावर हाउस हॉब्स जो होते हैं उन पे भाई ट्रिपल टीम करते हैं ये तीनों, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर के तीनों चमचे, यानी कि ऑस्टिन थ्यूरी, ब्रॉन्सन रीड एंड नन अदर देन लोगन पॉल, और भाई ये तीनों एलिमिनेट कर देते हैं नन अदर देन हमारे पावर हाउस हॉब्स। उसके बाद भाई नंबर 21 पे आते हैं LA नाइट। LA नाइट सबसे पहले आते हैं भाई नन अदर देन हमारे ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेट करते हैं, 2-3-4 लोगों को एलिमिनेट कर चुके थे। उसके बाद भाई वो ऑस्टिन थ्यूरी को भी एलिमिनेट कर देते हैं, लोगन पॉल के साथ लड़ने लग जाते हैं। लेकिन फिर भाई नंबर 22 पे आती है भाई ब्रॉक लेसनर की एंट्री, और ब्रॉक लेसनर को भाई पॉल हेमन लेके आते हैं अपने साथ, और भाई क्या ही ऑरा लग रहा होता है भाई ब्रॉक लेसनर का, बिल्कुल एकदम मैच इंटरेस्टिंग कर देते हैं। ब्रॉक लेसनर आते ही भाई सबको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, सुप्लेक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, F5 लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पावर हाउस हॉब्स और साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर का पावर फेस ऑफ नहीं हो चुका, लेकिन भाई ओबा फेमी और साथ ही साथ हमारे ब्रॉक का तो फेस ऑफ मल्टीपल टाइम्स, लेकिन भाई लोग जो है भाई इनका आके छुड़वा दे रहे थे। कभी रे फिनिक्स आके इन दोनों को बीच में लड़ने लग जा रहे थे, कभी भाई मिज आके इन दोनों में से किसी के ऊपर अटैक कर देते थे, तो इनको बीच में इतना फेस ऑफ नहीं हो पाया। लेकिन फिर भाई ब्रॉक लेसनर एक सुप्लेक्स भी मारते हैं ओबा फेमी को, और ओबा फेमी को एलिमिनेट भी कर देते हैं रॉयल रंबल से। तो हाँ भाई आपको और मुझे भाई रेसलमेनिया की डायरेक्शन समझ आ चुकी है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी होने वाला रेसलमेनिया के अंदर। और ब्रॉक को एलिमिनेट WWE वालों ने बहुत ही लेम तरीके से करवाया कि भाई जेउसो आ रहे होते ईट करते हुए, तो भाई उनके ऊपर कैमरा पैन होता है, अचानक से कैमरा पैन होता है भाई रिंग के अंदर, तो भाई हमारे LA नाइट और कोडी रोड्स मिलकर भाई एलिमिनेट कर देते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर को। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड लगी। उसके बाद भाई जेउसो रिंग के अंदर आते फिर से ईट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर रोमन की एंट्री होती है, और रोमन रेस कहते हैं कि भाई दोबारा से ईट करेगा, तो भाई वो ऐसे ईट करने जा रहे होते हैं, रोमन थप्पड़
मारता है भाई खींच के हमारे जियोसो के मुंह के ऊपर। उसके बाद भाई नेक्स्ट एंट्री होती है 28 के ऊपर भाई पेंटा की, 29 के ऊपर होती है रैंडी की और नंबर 30 पे होती है गंथर की। भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग इस चीज़ से लगा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिटर्न्स कोई थे ही नहीं, ना भाई हमारे जो है जेरिको का रिटर्न हुआ, ना हमारे सेथ का रिटर्न हुआ। ये चीज़ पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई अजीब लगी। लेकिन एट दी एंड भाई हमारे रैंडी ऑर्टन और साथ ही साथ जेकब फाटू भी आ चुके होते। तो भाई रैंडी ऑर्टन, जेकब फाटू, कोडी रोड्स, रोमन रेंज, ओबा फेमी, ये सारे लोग रिंग के अंदर ही होते। मतलब ओबा को तो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन हाँ भाई गंथर होते हैं रिंग के अंदर। तो भाई जब कोडी कटर लगाने जा रहे होते गंथर को, रैंडी ने पकड़ा होता है गंथर को और भाई कोडी कटर लगाने जाते हैं, तो भाई गंथर जो हट जाते हैं और रैंडी को ही कोडी कटर लगता है। उसके बाद भाई रिंग के उस तरफ झूल ही रहे होते हैं हमारे कोडी रोड्स और साथ ही भाई हमारे लोगन पॉल आके उन्हें, मतलब हमारे लोगन पॉल नहीं, हमारे ड्रू मैकिंटायर आके उन्हें सॉरी निकाल लेते हैं और भाई एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद भाई जेकब फाटू भी ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद भाई जियोसो को एलिमिनेट रोमन रेंज कर देते हैं और टॉप 4 रह जाते हैं रोमन, लोगन एंड साथ ही साथ रैंडी एंड गंथर। रैंडी और गंथर लड़ने लग जाते हैं भाई, रोमन और पॉल लड़ने लग जाते हैं। रोमन भाई पॉल को एलिमिनेट कर देते हैं, गंथर जो है भाई रैंडी को एलिमिनेट कर देते हैं और टॉप 2 भाई गंथर और रोमन रह जाते हैं। और अभी लग रहा था कि भाई गंथर भी जीत सकते हैं और गंथर भाई वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि भाई गंथर स्लीप करवाने की कोशिश करता है, हमारा फिर से सबमिशन होल्ड पकड़ लेते हैं रोमन रेंज को। लेकिन रोमन रेंज भाई फाइनली उससे निकल जाते हैं, स्पीयर लगाते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं नन अदर देन हमारे गंथर को। और भाई अभी मैं आपको एक स्पॉइलर दे देना चाहता हूँ, अभी तो स्पॉइलर नहीं है, रोमन रेंज ने चूज़ किया सीएम पंक को फेस करने के लिए रॉयल रंबल के अंदर। तो हाँ भाई आप लोग मुझे ये सारी चीज़ें बताओ कि भाई मैं दूसरी गेम्स वगैरह की वीडियोस डालूं, एफसी मोबाइल वगैरह और साथ ही साथ फुटबॉल रिलेटेड भी, कि भाई फुटबॉल के बारे में कि ये फुटबॉल का मैच वगैरह कभी किया करूं। आप लोग ये चीज़ में मुझे बताओ और भाई ये भी बताना कि जितनी भी न्यूज़ मैंने छोड़ी उन सबको छोड़ दूँ, अब आगे से स्टार्ट करूँ या उन सबका एक बड़ी सी वीडियो बना दूँ जिसके अंदर सारी अपडेट्स कवर कर दो। तो ये चीज़ें मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।